पूरा देश, पूरा दुनिया कोरोना के वजह से बहुत कष्ट के समय से गुज़र रहा है। ये जो चल रहा है ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसका रीज़न्स क्या है, इसका कारण क्या है, अभी इसके बारे में चिंता करके और इसके बारे में ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम सब लोग एक बहुत ही कष्टकारक सिचुएशन में गुज़र रहे हैं। इसको कैसे भी करके हम लोग उसको इससे पार होना है या इसके लिए कुछ हम लोग पॉजिटिव सोचना चाहिए। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली कोरोना या कोविड-19 के जो इस समय पे इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है। जो कुछ भी सोशल मीडिया में या अन्य जो मीडियाज़ में जो इंफॉर्मेशन या न्यूज़ आ रहा है वो जो भी है वो सब कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है। अभी एक ही चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस मतलब फिज़िकल डिस्टेंस, एक दूसरे से जितना होता है उतना दूर ही रहो, मास्क पहन लो और आपका शरीर में जो व्याधि क्षमत्व जो है, जो आयुर्वेद में बोलते हैं इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी को बढ़ा के रखो। ये एक ही चीज़ है हमें कोरोना से या कोविड-19 से लड़ने का एक चांसेस है। दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत ही हज़ारों सालों से आयुर्वेद का जो डेफिनेशन है वो स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमन, मतलब जो आदमी स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य रक्षण करना है और जो इंसान को विकार या रोग है उसका ठीक करना है। तो ये दूसरी भाग जो है, जो रोग को ठीक करना, वो बाद में आता है। उससे पहले जो आता है स्वास्थ्य रक्षण, जो आदमी इंसान स्वास्थ्य है सो उसका स्वास्थ्य कैसे मेंटेन करना। इधर ये जो परिस्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं, ये जो चीज़ आयुर्वेद का जो डेफिनेशन है इधर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्व आता है। कैसे स्वास्थ्य को रक्षण करना चाहिए, इसमें आयुर्वेद में वेरी क्लियरली बताया गया है कि हमारा जो व्याधि क्षमत्व जो है, वो व्याधि क्षमत्व या इम्यूनिटी हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग रक्षण करना चाहिए, उसको बढ़ा के रखना चाहिए। हमारे शरीर की प्रकृति के हिसाब से उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। ये जो वैराणु या कीटाणु जो है, ये हमारे शरीर के अंदर के जो इम्यून मैकेनिज्म जो है, उस मैकेनिज्म को दबा के शरीर में फैलता है। उसको रोकना है तो हमारा इम्यून सिस्टम या इम्यून मैकेनिज्म को हम लोग स्ट्रांग रखना ही पड़ेगा। कैसे स्ट्रांग रखना पड़ेगा? आयुर्वेद में इसके लिए बहुत सारे चीज़ बताया गया है, जैसे कि लाइफस्टाइल ठीक रखना चाहिए, हमारा जो दिनचर्या जो है उसका स्वास्थ्य हमेशा बैलेंस में रहना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से हम लोग पॉजिटिव रहना चाहिए। तो कुछ चीज़ें अभी आयुर्वेद में बताया गया है कि इम्यूनिटी बूस्ट करके इस टाइम में हम लोग रोग को, जो कोविड-19 या कोरोना का जो समस्या है, इससे बचने का, एक बार बीमारी आने के बाद का जो कुछ भी है वो उसमें दवाई आ जाता है। बीमारी ना आने के लिए आयुर्वेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी इसके लिए आप लोग कुछ चीज़ें आप घर में रेगुलरली करना चाहिए, जैसे कि पूरा दिन जब भी आपको पानी पीना है, दिन में 2 या 3 लीटर गर्म पानी ही पीना चाहिए। जो गर्म पानी पीने से शरीर के व्याधि क्षमता जो है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि शरीर में जो टॉक्सिन्स जो है, सो टॉक्सिन्स के वजह से जो शरीर में ब्लॉकेजेस हो जाता है, ब्लॉकेजेस होने के वजह से इम्यूनिटी जो सप्रेस होता है वो
निकल जाएगा गर्म पानी पीने से, क्योंकि गर्म पानी पीने से आपका ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा, शरीर में टॉक्सिन्स निकल जाएगा, सिस्टम में पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, तो इम्यूनिटी बढ़ने का भी एक तरीका है। और दूसरा है डेली सुबह और शाम आप 2 काली मिर्च और हल्दी का पानी कैसे बनाना है? एक 50 ml पानी में 5 ग्राम हल्दी डाल के अच्छी तरह से उबालो, वह उबले हुए पानी और 2 काली मिर्च पहले मुंह में डाल के चुबाना है और उसको च्यू करके बाद में हल्दी का पानी पीना है। ये करने से आपके शरीर में जो कृमि जो है, जो कीटाणु जो है, उससे आप दूर रह सकते हो, बचने का बहुत सारे चांसेस रहता है। तो हल्दी आपको पता ही है, एज पर अभी जो साइंटिफिक एनालिसिस भी हुआ है कि एंटीबायोटिक या एंटीवायरल का काम भी करता है, और आपका जो कुछ भी जो बुखार है, जो खांसी है, और आप में सिर दर्द है या शरीर में टॉक्सिन्स है, वो सब भी धीरे धीरे से आपको उसका भी क्यूर में वो बहुत बढ़िया काम करेगा। और तीसरी बात है कि हर्बल टी या हर्बल पानियाँ भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप एक 1/4 टीस्पून पेपर ले लो, इसमें आप थोड़ा सा हल्दी डालो, ओके, और थोड़ा सा आपको लवंग भी डाल सकते हो, और ओके 1/4 टीस्पून शुंठी या अदरक बोलते हैं, सोंठ, उसका भी एक 1/4 टीस्पून डाल के ये सब मिश्रण करके पानी में उसको अच्छी तरह से उबाल के आप काढ़ा या कषाय प्रिपेयर करके उसको भी पी सकते हो। उसमें थोड़ा सा उसको लुकवार्म होने के बाद उसमें आप जैगरी ऐड कर सकते हो, जैगरी ऐड करके उसको यूज़ कर सकते हो। ये सुबह शाम करने से शरीर में ये भी, जैसे मैं बोला, डिटॉक्स हो जाएगा, जो ब्लॉकेजेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हिपली जो है पेपर, और जो हल्दी जो है और शुंठी जो है, ये सब चीज़ें डाइजेस्टिव है, डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है, एंटीवायरल भी है, ओके, एंटीबैक्टीरिया भी है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और दीपन पाचन आयुर्वेद में जो बोलते हैं, सब अग्नि के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब ये दीपन पाचन ठीक करके शरीर में पूरा एक डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस को शुरू कर देगा। ये रेगुलरली करना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि देसी गाय का अगर घी मिला, या अगर देसी गाय का घी मिला तो अच्छा है, नहीं तो किसी भी तेल, कोकोनट का तेल भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो सेसमी ऑयल, तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हो। वो तेल या घी डेली आप नाक में 2-2 ड्रॉप्स डालना है। उससे हम लोग नस्य बोलते हैं, कि ये प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं हम लोग। ये रेगुलरली करने से आपके जो नाक के थ्रू जो बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन होने का जो चांसेस रहता है, वो चांसेस कम हो सकता है, क्योंकि आपका जो म्यूकस लेयर है अंदर का, इस भाग में वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, उधर इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। और चौथा जो है वो हम लोग बोलते हैं कि कवल गंडूश, आयुर्वेद में वो कवल गंडूश कर सकते हैं। कवल गंडूश मतलब ये क्या, 2 स्पून तेल, सेसमी ऑयल हो सकता है, तिल का तेल हो सकता है, नहीं तो आयुर्वेद का तेल हो सकता है, जो इरीमेदस तेल बोलते हैं हम लोग। उस तेल को लेके 2 चम्मच मुंह में डाल के, जैसे ऑयल पुलिंग का कॉन्सेप्ट था कुछ साल पहले, ऐसे ही मुंह में डाल के एक 2 मिनट से 3 मिनट तक आप लोग अच्छी तरह से गार्गल करके बाद में गर्म पानी से उसको हम लोग मुंह धो सकते हैं। ये सब चीज़ करके रेगुलरली हम लोग, वेरी इम्पॉर्टेंट काम करना है कि प्राणायाम, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 या जो कोरोना का जो कुछ भी इन्फेक्शन जो है, वो इन्फेक्शन का सिम्टम है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। फेफड़ों में, लंग्स में पूरा इन्फेक्शन होके लंग्स स्वेलिंग हो जाता है धीरे धीरे से। बाद में वो स्वेलिंग
इन्फ्लेमेशन होके वो बाद में अटैक होके पेशेंट का फेटल होने के भी चांसेस रहता है। तो इसलिए हमारा इम्पोर्टेंट अभी ध्यान पूरा रहना चाहिए। दो लंग्स जो है हमारा और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो सिस्टम जो है उसको कैसे भी करके हम लोग ह्यूमन मेंटेन करके उसको हम लोग स्ट्रांग बनाना है। जो सांस लेने का तरीका, दीर्घ सांस लेना है, दीर्घ सांस छोड़ना है, ओके। और उससे हम दोनों लंग्स जो है उस लंग्स का पूरा ख्याल रखना है और उसका पूरा इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है। सो इसलिए प्राणायाम, आप कौन सा भी प्राणायाम करो, सुबह शाम, ऐसे कोई फिक्स्ड प्राणायाम नहीं है। अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, भस्त्रिका करो, कुछ भी करो, मगर एक चीज़ ध्यान में रखना कि भस्त्रिका करने के टाइम पे या बीपी या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से कुछ प्राणायाम का काउंटर इंडिकेशन होता है, वो मत करना है। नहीं तो जनरली कुछ भी आप कर सकते हो। प्राणायाम करके आपको आपके जो लंग्स है उसका केयर करना, ध्यान करना इस टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो चीज़ है बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, घर में हम लोग कर सकते हैं। और ये जो कोरोना का जो कुछ भी समस्या या कोविड-19 का जो कुछ भी समस्या हम लोग देख रहे हैं अभी इस समय में, इससे बचने का एक उपाय है। क्योंकि अब तक अनफॉर्चुनेटली कोरोना या कोविड-19 को कोई दवाई नहीं है और इसका कोई इलाज नहीं है। जो सिम्टोमेटिक इलाज अब तक चल रहा है, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उनको नज़दीक के डॉक्टर के पास जाके आप जो कुछ भी प्रोटोकॉल हम सरकार ने बताया है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको करना पड़ेगा रेगुलरली। मगर हमारा जो ये फर्स्ट प्रेफरेंस, वो प्रायोरिटी होना चाहिए कि इसको कोरोना से बचना। आने के बाद तो चिकित्सा जैसा प्रोटोकॉल हो जाएगा, मगर इसको कैसे रोक सकते हैं हम लोग, प्रिवेंशन, इसको नहीं आना है हमें, तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ना आने से कैसे रोक सकते हैं। ये जो चीज़ आयुर्वेद का जो व्यवस्था है, आयुर्वेद का साइंस में बोला है, तो सांक्रामिक रोग बोलते हैं इसको हम लोग। ये सांक्रामिक रोग बहुत साल पहले आचार्य चरका और आचार्य सुश्रुत ने अत्यंत दीर्घ विस्तार रूप से इसका वर्णन किया है आयुर्वेद शास्त्र ग्रंथों में, ओके। तो उसका हिसाब से हम लोग पहले तो डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो ज़रूरी है। और वैयक्तिक शौच, जो हम लोग पर्सनल हाइजीन जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं, उसका अत्यंत प्रायोरिटी से उसको मेंटेन करना है। उसके बाद ओके, घर में जो मैं कुछ 3-4 चीज़ मैं बोला, वो जो गर्म पानी पीना और पेपर का, सौंठ का, या जो काढ़ा जो बनाया, वो हल्दी का जो काढ़ा जो बोला, वो काढ़ा बनाना है। नहीं तो सुबह शाम हल्दी का पानी और जो दो काली मिर्च चुबा के हल्दी का पानी पीना है, ओके। ये 3-4 जो चीज़ है, और प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन, ये चीज़ रेगुलरली करना है। ये जो हुआ आपका शारीरिक उपचार। और वेरी इंपॉर्टेंटली करना है मानसिक उपचार, ओके। मानसिक उपचार भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस आदमी मानसिक रूप से स्ट्रेस रहता है या टेंशन में रहता है, उसका इम्यूनिटी साधारण रूप से लो होना ये स्वाभाविक है। इसके लिए हम लोग करना है, जितना होता है उतना नेगेटिविटी से दूर रहना है, और जितना होता है उतना स्ट्रेस और डिप्रेशन के मूड पे दूर रहना है। ये भगवान का ये जो दिया हुआ एक अच्छा मौका है हमें कि हम लोग कुछ अच्छा अभ्यास करें, कुछ अच्छा हॉबीज़ क्रिएट करें। हमारा जो कुछ भी पुराने जो बहुत सारे अच्छे अभ्यास जो छूट गया है अभी, वो सब फिर ताज़ा करें, फिर शुरू करें। अच्छे किताब पढ़े, कुछ लिखने का काम है तो कुछ लिखे, कुछ पॉजिटिव
चीज़ें जो है वो देखे, अच्छा सा गाना सुने, जितना होता है उतना नेगेटिव से दूर रहे, नेगेटिव बात कम करें, नेगेटिव चीज़ें देखना कम करें। जो हमेशा डिप्रेशन में जो है वो सब चीज़ें देखना या सुनना कम करना चाहिए। और सुबह शाम आपका घर परिवार से रिश्ता रखना है, घर परिवार के साथ अच्छी तरह से पॉजिटिव तरह से हम लोग रहना है, और जितना होता है उतना मानसिक स्वास्थ्य उसको बैलेंस में रखना चाहिए। ये सब चीज़ करने से हम लोग डेफिनेटली 100% ये जो कुछ भी अभी हम लोग गुज़र रहे हैं, जो मुश्किल की जो घड़ी है उसको हम लोग पार कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं आएगा, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग इस डेफिनेटली भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से हम लोग इससे बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। बस आप शारीरिक और मानसिक रूप में जो स्वास्थ्य का जो बैलेंस करना है आपको, वो सब आपको उस सब की चीज़ पर आप ध्यान रख के ये सब किया तो डेफिनेटली हम लोग आज का इस मुश्किल समय जो है उससे हम लोग बाहर आ जाएंगे। धन्यवाद।